नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है हाउ टू गेट एन आइडिया टू बिकम नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम पारस कालरिया है। आई एम एन एजुकेटर। आई एम वर्किंग इन IT डिपार्टमेंट ऑफ आत्मी यूनिवर्सिटी। So I am taking my technical subjects as well as I am also guiding the students how to get self motivated। दोस्तों, सेल्फ मोटिवेशन, जब भी आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं या फिर आप कोई ऐसी बुक पढ़ते हैं तो आपके ऊपर उनका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो मोटिवेशन ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। तो वो मोटिवेशन कैसे आपके अपने मोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। सो आई एम गाइडिंग फॉर दैट ऑल्सो एंड आई एम ऑल्सो अ लर्नर और स्टूडेंट ऑफ कोएग्जिस्टेंशियल फिलोसॉफी बाय ए नागराज जी। तो आज का सेशन इसके बाद शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको कोई अच्छा आइडिया चाहिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, तो आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि कैसी क्राइटेरिया है इनोवेटिव आइडिया के लिए, उसके ऊपर मैं काम करूं। तो व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया टू डिज़ाइन योर इनोवेटिव प्रोडक्ट और इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। तो ये सेशन में मैं आपको कुछ ऐसे गाइडिंग क्राइटेरिया दूंगा और उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल शेयर करूंगा। ध्यान से सुनना, ये क्राइटेरिया है वो थोड़े इनोवेटिव है, जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि इस तरीके के क्राइटेरिया को ध्यान में रख के क्या मैं अपना स्टार्टअप या फिर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। पहला क्राइटेरिया है दोस्तों, ऑलवेज गिव मोर वैल्यू टू योर कस्टमर एंड एक्सपेक्ट लेस फ्रॉम द कस्टमर। अब आपको ये पहला ही क्राइटेरिया सुनकर ऐसा लगेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप इससे क्या खराब नहीं हो जाएगी, इट माइट बी अनरियलिस्टिक, बट नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यू गाइज कैन डू इट। इन स्टूडेंट लाइफ you do not have major responsibility of your house, you do not have major peer pressures। so ये समय ऐसा है जिसमें आप अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम करते हैं और जिसको लेकर आप मैक्सिमम पीपल तक रीच करते हैं, यानी कि आपकी ब्रांडिंग की रीचेबिलिटी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुंचा पाते हैं इन द वेरी इनिशियल फेज, तो उसके बाद है वो आप अपना स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप को एक नया मोड़ दे सकते हैं। इसके ऊपर आपका भरोसा हो, उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी में लाया हुआ आपके लिए। ये केस स्टडी है डू नॉट पे का। आइए देखते हैं। दोस्तों, डू नॉट पे वर्ल्ड का पहला रोबोट लॉयर एप्लीकेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे काम करता है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे ये स्टूडेंट ने एक एप्लीकेशन इंटरफेस तैयार किया है और इनका मेन फंक्शनलिटी एप्लीकेशन का है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू फाइट अगेंस्ट कॉरपोरेशन, बीट ब्यूरोक्रेसी, फाइंड हिडन मनी, sue anyone which is illegal, ऑटोमेटिकली कैंसिल योर फ्री ट्रायल्स। ये क्या कहना चाहते हैं, ये एंटरप्रेन्योर का ये एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया है, ये स्टूडेंट को अपने ही लाइफ में एक प्रॉब्लम फेस हुई उससे आया। दोस्तों, अमेरिका में आप कहीं पे भी पार्किंग के लिए जाते हैं तो उसका एक पार्किंग टिकट रखता है। कई बार वो पार्किंग टिकट है वो सही रीज़न के कारण नहीं होता है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो आपको सू कर देते हैं पार्किंग टिकट। यहाँ पे आप देख सकते हैं $28 का पार्किंग टिकट है। अगर आपको पता है कि यहाँ पे मुझे पार्क करना था और मैंने पार्क गलत जगह पे नहीं किया है और फिर भी आपके पास पार्किंग टिकट आता है, तो आपको एक ये एप्लीकेशन ऐसी सुविधा देती है जिससे आप $1 to $2 में ही आप अपना केस है वो गवर्नमेंट के सामने फाइल कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम आपका डेटा जो भी है वो कलेक्ट करके आपको ये केस जितवाता है। यही नहीं दोस्तों, अगर आप केस जीतते हैं तो ही ये आपको चार्ज करता है, वरना ये चार्ज नहीं करता है। $28 का टिकट $1 to $2 में आपको रिलैक्सेशन देता है आपके चार्ज से। दूसरा इसका बहुत ही अच्छा फंक्शनलिटी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है, आप देखते हैं जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है अमेज़ॉन का ऑडिबल एप्लीकेशन है, फिर नेटफ्लिक्स है, कई सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस है जो आपको पहले महीने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है।
लेकिन जैसे ही वो फ्री महीना कंप्लीट होता है तो आपको ऑटोमेटिकली आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड में से चार्ज करने लगते हैं। और एक सर्वे कहता है दोस्तों कि तकरीबन हर एक जो फ्री ट्रायल के लिए रजिस्टर करता है यूज़र, उसमें से मैक्सिमम यूज़र्स है वो ये फ्री ट्रायल उसके कैंसिल कराना भूल जाता है। तो कई सारा रेवेन्यू है वो कंपनी को जनरेट होता है सिर्फ इससे ही। तो ये एप्लीकेशन आपको एक ऐसा बेहतरीन फीचर देती है जिससे ये आपका ट्रायल है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, और वो भी बहुत नॉमिनल चार्ज में, जैसा मैंने बताया। तो पहला हमारा जो क्राइटेरिया उसके ऊपर ये बहुत ही अच्छा काम करती है, डू नॉट पे एप्लीकेशन। इसके बाद मैं दूसरा क्राइटेरिया आपको बताता हूँ। कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए या फिर एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया के लिए, ऑलवेज थिंक फॉर योर कस्टमर्स बेटर माइंड एंड बॉडी हेल्थ। अगर आप कोई ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया लेके आते हैं जिससे आपके कस्टमर का माइंड एंड बॉडी दोनों की हेल्थ ज़्यादा अच्छी होती है, तो निश्चित ही ये एक बहुत ही अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया है। नाउअडेज पीपल्स आर मोर कंसंट्रेटेड अबाउट देयर हैप्पीनेस एंड वेलनेस। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी के समय में बहुत कम ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो इस क्राइटेरिया पे सोचते हैं। तो अगर आप ये क्राइटेरिया के ऊपर काम करते हैं तो यही एक क्राइटेरिया आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की यूएसपी बन जाएगा, यूनिकनेस बन जाएगा। फॉर बेटर हेल्थी और बॉडी you have to build one physical product, and for better healthy mind you need to educate the people. So that kind of product is an educational or management model. जैसा मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाता हूँ, तो कई सारे बच्चे हैं वो इनोवेटिव प्रोजेक्ट का आइडिया लेके आते हैं मेरे पास। एक बच्चा मेरे पास प्रोजेक्ट का आइडिया लेके आया स्मार्ट डस्टबिन का। इनका आइडिया ऐसा था कि सॉफ्टवेयर कंपनी में या फिर ऐसे कंपनी में जहाँ पे आप कंटिन्यूअस डेस्क वर्क करते हैं और अगर आपके डेस्क के ऊपर कोई भी कचरा है तो आपको वो कचरा डालने के लिए डस्टबिन तक जाना ना पड़े। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन योर डेस्कटॉप और वो ऑटोमेटिक वो डस्टबिन है वो आपके डेस्क के पास आता है, वहाँ पे आप कचरा डाल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये आइडिया एक हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के लिए क्राइटेरिया फॉलो करता है? दोस्तों, आपको मैं समझाना चाहता हूँ, ये कोविड-19 के चलते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक हेल्थ एडवाइजरी जाहिर की, जिसमें कई सारे छोटे छोटे हेल्थ एडवाइजरीज थे। उसमें से एक हेल्थ एडवाइजरी ये थी कि जो लोग कंटिन्यूअस कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको मिनिमम 20 to 30 मिनट्स के बाद अपने डेस्क पे से उठना है। तो ऐसा समय में क्या ये आपका प्रोडक्ट है वो काम आएगा? तो हमारा जो इनोवेटिव प्रोडक्ट का आइडिया है वो इस क्राइटेरिया को अगर फॉलो करता है तो निश्चित ही आपका प्रोडक्ट है वो लॉन्ग रन के लिए काम आएगा। तीसरा आइडिया मैं देना चाहता हूँ, आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करना है। वॉट एवर इनोवेटिव आइडिया और प्रोडक्ट शुड बी देयर, इट शुड ब्रिज द फैब्रिक ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी, ना कि वो फैमिली के फैब्रिक को और कमज़ोर करे, सोसाइटी को और कमज़ोर करे। Nowadays, the designer doesn't think about this criteria. So their product runs very good in the initial phases, but when people get aware about their society and family, at that time these products are going to be finished. ऐसा ही एक बहुत ही बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया फार्मिजन का गीतांजलि राजामुनि करके। गीतांजलि दोस्तों साउथ इंडियन बेस्ड एक कंप्यूटर इंजीनियर है जो TCS में काम करती थी। उन्होंने 2017 में अपनी जॉब में से रिज़ाइन करके एक स्टार्टअप शुरू किया फार्मिजन करके। फार्मिजन कंपनी ऐसा काम करती है जो फार्मर्स और अच्छा खाना, अच्छा सब्जी चाहने वाले लोगों को कनेक्ट करती है और विन विन मॉडल है। क्या काम करती है ये? तो ये आपके लिए एक 600 स्क्वायर फुट का मिनी फार्म है वो मिनी फार्म रेंट करके आपको देती है, और थ्रू एन एप्लीकेशन यू कैन चूज़ व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स यू वांट टू ग्रो इन दैट फार्म, और फार्मर है वो आपके लिए वो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं और उसके लिए आपको 2500 का
पेमेंट करना पड़ता है मंथली। फार्मेसन कंपनी के व्हीकल है वो आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी करते हैं ये वेजिटेबल्स को। ये स्टार्टअप करंटली बेंगलोर, हैदराबाद और सूरत सिटी में है और 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है इसके। 24 फार्म्स अक्रॉस द सिटीज़ रजिस्टर्ड है और 40 एकर्स जितनी लैंड है वो कल्टीवेट हो रही है इसके अंडर। तो इससे क्या, और नेक्स्ट 2 ईयर में उनका क्राइटेरिया है कि वो 1 लाख जितने फैमिली को अपने स्टार्टअप में जोड़ेगी और 300 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो ये स्टार्टअप का अगर आप आइडिया देखेंगे तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक तरफ है फार्मर्स, किसान जिसकी इनकम है वो दिन ब दिन नीचे जा रही है, दूसरी तरफ है सोसाइटी के वो क्लास के लोग जिनको अच्छा खाना चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है सब्जी। तो दोनों को कनेक्ट किया और दोनों को विन विन सिचुएशन हो ऐसा स्टार्टअप आइडिया लेके आए और ये आइडिया है वो बहुत ही अच्छा बूम कर रहा है अभी सोसाइटी में। नेक्स्ट जो कि बहुत ही बेहतरीन क्राइटेरिया है और इस क्राइटेरिया के ऊपर कई सारे एंटरप्रेन्योर्स है वो भी काम कर रहे हैं। योर प्रोडक्ट और एंटरप्रेन्योर आइडिया मस्ट फॉलो द क्राइटेरिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी। अगर आपका कोई भी क्राइटेरिया है, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो ये सस्टेनेबिलिटी को क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है तो दोस्तों सूनर और लेटर दिस प्रोडक्ट मस्ट बी एक्सटिंक्ट। सो वट एवर वी आर मैन्युफैक्चरिंग दैट मस्ट कम्स अंडर द नेचुरल साइकिल। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है मैं शेयर करना चाहूँगा, वो है रेडी कनेक्ट का। रेडी यानी दोस्तों हिंदी में जिसे गार्बेज, कूड़ा कचरा कहते हैं। ये एक मुंबई बेस्ड एंटरप्रेन्योर है, कॉलेज में ही पढ़ते हैं। उन्होंने क्या किया है, जो लोकल रेडी कलेक्टर्स है जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं उनको और जो एंड कस्टमर है जिसके पास गार्बेज है उनको कनेक्ट कर दिया। किसके साथ, जो इसको रिसाइकल करके एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाए। और ये गार्बेज को अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं, जैसे मेटल का गार्बेज है, जैसे पेपर बेस्ड गार्बेज है, जैसे कांच का गार्बेज है। अलग अलग गार्बेज को अलग अलग कैटेगराइज करके इनका एक वेबसाइट है, इनके थ्रू वो आपको बुक करते हैं। आपके दिए हुए टाइम पे ये आपके घर पे आके ये जो भी गार्बेज है वो कलेक्ट करते हैं और गार्बेज को बाइफर्गेशन करने के बाद वो उन लोगों को रिसाइकल करने दे देते हैं जहाँ पे ये रिसाइकलिंग प्रोडक्ट उसको चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो लास्ट हमारा जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करता है, सस्टेनेबिलिटी का क्राइटेरिया। और ये प्रोडक्ट ने और पिछले जितने भी केस स्टडी मैंने डिस्कस किए, ये तकरीबन सब केस स्टडी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं इसके लिए। दोस्तों ये सब डिस्कस करने के बाद आपको ऐसा क्वेश्चन हो सकता है शायद कि मैं तो एक एजुकेटर हूँ, मैं शायद एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अच्छे आइडिया, इफ़ेक्टिव आइडिया कैसे कह सकता हूँ, क्या ये आइडिया सक्सेसफुल हो गए कि नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक ब्रांड है सौम्या हर्बल हैंडमेड हर्बल प्रोडक्ट्स करके, जिसमें हम सोप, बिस्कुट, हेयर ऑयल एक्सेट्रा जो डे टू डे लाइफ में यूज़ में आती है ऐसी चीज़ों को बनाते हैं। हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की यूएसपी क्या है, हम दोस्तों जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसमें पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं। पूरी फैमिली इन्वॉल्व होने से फैमिली के लेडीज़, जेंट्स, बच्चे सबको एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप होता है। हम डायरेक्टली कस्टमर को ही सेल करते हैं, ये दूसरी यूएसपी है। इससे क्या होता है, जो भी हर्बल प्रोडक्ट्स है जो कि बहुत ही हाई कॉस्ट पे मिलते हैं उसको हम लोअर लेके आते हैं। तीसरा हमारा यूएसपी क्या है, हम सिर्फ प्रोडक्ट बनाते भी नहीं है बल्कि हम प्रोडक्ट बनाना सिखाते भी हैं और उसके लिए हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा मोटो है कि जितने भी प्रोडक्ट हम बनाए वो पूरी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूटेड वे में सब लोग बनाना सीखे। तो हमने इससे तकरीबन छोटे छोटे ग्रुप में 1000 से ज़्यादा लोगों को ये प्रोडक्ट बनाना सिखाया भी है।
यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूँगा जिसमें हम घर पे ही कैसे एंजॉय करते करते आराम से ये प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें बच्चे भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, हम उसको भी मोटिवेट करते हैं। और ये कुछ स्क्रीन है जिसमें हम प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं उसको भी शेयर करते हैं, सिखाते हैं। तो यहाँ तक का जो पूरा प्रेजेंटेशन था उसमें आपने सीखा कि इनोवेटिव आइडिया के लिए कौन से क्राइटेरिया के ऊपर आपको सोचना है। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आइडिया हम कैसे अपने में ला पाए। हाउ टू गेट एन आइडिया एंड सेट द गोल फॉर नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप। तो दोस्तों, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको कोई भी इनोवेटिव आइडिया चाहिए तो सबसे पहले जो आप हो वही आपको बने रहना है। आपको अपने अंदर कुछ मॉडिफाई नहीं करना है, आप जो हो वही आप बने रहिए। बी वॉट एवर यू आर। टू बी वॉट एवर यू हैव टू बी विथ यू। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ अभी के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के एरा में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप सबसे ज़्यादा अपना टाइम है वो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट या फिर वेब सीरीज़ या फिर एक्सेट्रा, कई सारे ऐसे हैं, मैं सबके नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप जानते ही है। वहाँ आपकी ज़्यादातर एनर्जी फोकस रहती है, तो आपका ध्यान आपके ऊपर नहीं है दोस्तों। अगर आपका ध्यान आपके ऊपर है, मैं ये कहना चाहूँगा पूरे दिन में से अगर मिनिमम 20 to 30 मिनट्स आप सिर्फ अपने साथ रहिए। जी हाँ, आप सिर्फ अपने साथ रहिए, सोचिए, विचारिए आप क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। आप अपने आजू बाजू के जो लोग हैं उनको ऑब्ज़र्व करिए, उनका क्या प्रॉब्लम है वो आप ऑब्ज़र्व करिए। पता नहीं आपको ये आजू बाजू अराउंडिंग में से ही आपको कुछ ना कुछ ऐसे आइडिया मिलेंगे, क्योंकि जितने भी मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप के आइडिया शेयर किए उन्होंने अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग्स में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जो कहीं ना कहीं उनकी खुद की प्रॉब्लम थी, और उसमें से आइडिया लेके आए और एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बन पाए। ये पूरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद, ये सुनने के बाद आपके पास 2 आइडिया है। मैं लास्ट में ये कह के मैं मेरा प्रेजेंटेशन पूरा करूँगा। आपके पास 2 ऑप्शन है। इधर आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि मैं इस तरीके से नहीं आगे बढ़ पाऊँगा, या फिर जो भी ये क्राइटेरियाज है वो अनरियलिस्टिक है और आप जो भी कर रहे हो वो अपना काम कंटिन्यू करें। ये पहला है। दूसरा पाथ है, जितने भी क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे बताए उसके ऊपर क्रिटिकली सोचें आप। अगर उसमें कुछ भी जोड़ना है, घटाना है, कुछ भी ऐड करना है, माइनस करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ये कांटेक्ट डिटेल्स है। कभी भी आपको इसके ऊपर कुछ भी डिस्कस करना है तो मैं अवेलेबल हूँ। बस इतना आज के सेशन के लिए काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।